नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, प्रत्येक जिले में सीएम राइज शिक्षकों की काउंसलिंग 5 अगस्त को की जा चुकी है। जी हां साथियों, ऐसे शिक्षक साथी जिन्होंने सीएम राइज स्कूलों की शिक्षक चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया था और उनकी पदस्थापना किसी भी सीएम राइज स्कूल पर नहीं हुई थी, ऐसे शिक्षक साथियों को लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश अनुसार मध्य प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों ने जिला स्तर पर काउंसलिंग के लिए बुलाया था और जिले में संचालित ऐसे सीएम राइज स्कूल जहां पर पद रिक्त हैं, उन रिक्त पदों पर यह काउंसलिंग करवाई गई है। ये जो काउंसलिंग हुई है वह सीएम राइज स्कूलों के लिए प्राथमिक शिक्षक के पद पर की गई है। तो साथियों, उसी चीज को लेकर बहुत सारे शिक्षक साथियों का एक प्रश्न लगातार आ रहा है। जी हाँ साथियों, अधिकतर शिक्षक साथियों ने मुझसे ये जानना चाहा है या ये सवाल उनके द्वारा रखा गया है कि सर, यदि कोई शिक्षक साथी काउंसलिंग में जाना नहीं चाहता था या मान लीजिए जो नहीं पहुंचा है, तो उनके लिए कोई समस्या की बात तो नहीं है, या फिर क्या इस काउंसलिंग में हिस्सा लेना बहुत ज़्यादा जरूरी था। और ऐसे शिक्षक साथी जिन्होंने काउंसलिंग में हिस्सा लिया भी है और वह असहमति दे चुके हैं, तो आने वाले समय में अब इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर चिंतित ना हो। यदि आप काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात, यदि आप काउंसलिंग तक हिस्सा लेने गए हैं और आपने अपना असहमति पत्र दे दिया है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें असहमति पत्र इसलिए मांगा गया है अब आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की काउंसलिंग में शायद शामिल न किया जाए। बहुत सारे शिक्षक साथियों के मन में एक यही सवाल था कि जैसे जो शिक्षक साथी काउंसलिंग में नहीं पहुंचे हैं तो अब उन्हें जबरन किसी अन्य सीएम राइज स्कूल पर पदस्थ तो नहीं कर दिया जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको जबरन किसी भी सीएम राइज स्कूल पर पदस्थापना नहीं दी जाएगी। लेकिन और ऐसे शिक्षक साथी जो काउंसलिंग प्रक्रिया तक पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी असहमति पत्र जमा करा दिया है, ऐसे शिक्षक साथियों को भी बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना असहमति पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जिन सीएम राइज विद्यालयों पर काउंसलिंग करवाई गई है, आप उन विद्यालयों पर कार्य करने के इच्छुक नहीं है। तो ये कुल मिलाकर जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो भी अपना जो फेवर में कार्य कर चलते हैं, उसी तरीके से आप भी इस चीज़ से सेफ रहते हैं। तो ये एक जनरल और एक सामान्य सी प्रोसेस थी, इससे बिल्कुल भी आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है, अधिकतर शिक्षक साथियों का एक और प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है कि जो जुलाई माह में चॉइस फिलिंग हुई थी उनकी सूचियां जारी कब तक की जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं, जो भी सूचियां हैं और जितनी भी सूचियां हैं वह बहुत जल्द जारी होने वाली है। अगस्त माह में आप सभी को पदस्थापना प्रदान कर दी जाएगी और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आने वाले 2-4 दिन में ही सीएम राइज स्कूलों के लिए जो चयन सूचियां आने वाली हैं उनको जारी कर दिया जाएगा। एक और प्रश्न शिक्षक साथियों का लगातार पूछा जा रहा है, जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनकी जो काउंसलिंग है वह जिला स्तर पर करवाई गई है, क्या माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग भी इस प्रकार से जिला स्तर पर करवाई जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं, जो माध्यमिक शिक्षकों की चॉइस फिलिंग के लिए नवनियुक्त शिक्षकों से भी चॉइस फिलिंग करवाई गई है। ऐसी स्थिति में भी अगर नवनियुक्त शिक्षकों के आने के बावजूद सीएम राइज स्कूलों में पद रिक्त रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जिला स्तर पर माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग का भी आयोजन किया जा सकता है। तो साथियों, ये कुछ आज के महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आप लोगों के द्वारा मुझसे पूछे गए थे। मैंने प्रयास किया कि मैं आपकी इन शंकाओं का समाधान कर सकूं। तो साथियों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारियां समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।